नमस्कार। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारा कोर्स है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप अभी से रजिस्टर करा सकते हैं और फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास उसकी ज़ूम पर होगी जो कि सबके लिए होगी। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सबके पास एक लिंक जाएगा ज़ूम का, उसके थ्रू आपको क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो प्लीज़ रजिस्टर कराएँ इस लिंक के थ्रू अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो नमस्ते। और हर एक के लाइफ में अलग अलग इंटरवल पे आ रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दशा महादशा इंटरफियरेंस, राइट। मेरा भी कोविड जब आया था तब केतु में राहु की अंतर्दशा चल रही थी, तब कोविड आया था और तब हाँ, भी मैं कर गई कॉलेज में। यस। तो दैट्स व्हाई दीज महादशास एंड दीज थिंग्स ओवररूल्ड इवेंट को। चलिए, ठीक है। अब कहाँ पर पहुंचे थे, क्या बात कर रहे थे? फिफ्थ हाउस हाँ, एजुकेशन। हाँ, हर देखिए, एक की ये जिंदगी में। सूत्र ये सूत्र हर जगह हर भाव पे एप्लीकेबल है। उस यस। भाव का जो नैसर्गिक स्वामी है, अगर वहां पे उसका नैसर्गिक शत्रु बैठा है, उस भाव में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। केतु चौथे भाव में बैठ करके चौथे भाव को डैमेज कर ही देगा। और अगर चंद्रमा कमजोर हो गया है नैसर्गिक कुंडली में, नैसर्गिक माने आपके कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर है, तो केतु विल हिट इट वेरी बैडली। इट विल डैमेज। ये हर भाव के लिए सूत्र है। यस। सर, 1 मिनट थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम दे दीजिए। हाँ, लिखिए। ये मतलब अभी तो विथ रिस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस बता रहा हूं, है ना? हर एक। यस। लेकिन ये सूत्र यूनिवर्सल है, किसी भी भाव पे लगता है। उस नैसर्गिक भाव का जो स्वामी है, ठीक है, जैसे चतुर्थ का स्वामी कौन है? मून। चंद्रमा। उसका अभी मैंने कहा, केतु सूर्य से ज्यादा बड़ा शत्रु चंद्रमा का है। चंद्रमा को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। ठीक है। अब चंद्रमा चौथे, वो केतु चौथे में बैठ गया और चंद्रमा बहुत वीक हो जाए कुंडली में, मान लीजिए एग्जॉल्टेड नहीं, डेबिलिटेटेड और हो गया, अपने शत्रु भाव में पहुंच गया। अब ये अच्छा, फोर्थ अच्छा। हाउस पे बुरा असर डालेगा। इट विल डैमेज इट वेरी वेरी बैडली। ये सूत्र हर जगह काम करेंगे। ये सूत्र हर भाव पे काम करेंगे, हर जगह काम। सर जैसे मेरे चार्ट में राहु अगर मैं मानूं, मेरा जैसे फोर्थ हाउस में मान लूं, तो मेरी मतलब मतलब ट्वेल्थ तक की एजुकेशन में बहुत सारे मतलब मेरी वजह से, जैसे हम्म। मैं हम्म। अष्टम राशि भी जोड़ दूं उसमें, तो हम्म। कोई जानते नहीं था कि मैं स्कूल भी जा रहा हूँ कहीं और जा रहा हूँ। मैं अपने साथी के साथ जो हमसे बहुत गरीब था, मतलब जिसकी मेरी संगत बहुत अनमैच थी, उसके स्कूल जाया करता था बैग लेके। मैं जीआईसी में एडमिशन था मेरा, मैं जाता था गांव साइड में। तो फोर्थ हाउस का डैमेज अलग, हम बात कर चुके हैं। 1 से 12 की मैंने सब्जेक्ट चेंज की भी बात बता दी है ना। अब फिफ्थ पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सूत्र यूनिवर्सल है जो दे रहा हूँ। नहीं, मैंने अभी देखा कि जैसे मून भी था वहां का, या जैसे अभी देख लें कि फोर्थ हाउस में अगर राहु को मैं मानूं अगर एक मिनट के लिए भी, तो हाँ, वो सारी मून चीजें मैच कमजोर है कर रही ना। हैं। मून आपका थर्ड हाउस में जा करके हाँ हाँ, 12th चला मरकरी गया। का नेचुरल हाउस है, अपने से हाँ 12th गया, मरकरी हाँ, के हाउस में गया। अब वो कमजोर पड़ गया, कमजोर हो गया। वो फोर्थ हाउस को नहीं संभाल पा रहा है। इतने बारीक ये माइन्यूट। सूत्र हैं, लेकिन इतने प्रोफाउंड सूत्र हैं कि मैंने कहा ना कि एक बार में जब कोई कंसल्टेशन में आता है ना, तो 40 मिनट में आप सारे सूत्र लगा नहीं पाते। बट यू नो, बट यू हैव टू मेक अ हैबिट कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में जब कोई एजुकेशन की बात कर रही, तो जितने सूत्र आपने पढ़े हैं वो सारे सूत्र आप वहां पे इस्तेमाल करो when somebody is talking about education, right? Coming back to the topic, तो फिफ्थ हाउस की डेबिलिटी पहले ही समझा चुका हूं, एक्सॉल्टेशन पहले ही बता चुका हूं। अब ये एक नया सूत्र आपको दिया कि एनिमिकल प्लैनेट डैमेजिंग हो जाएंगे फिफ्थ हाउस की। ठीक है, लेट अस गो बैक। सर सर हाँ। सर, राशि को कंसीडर नहीं करेंगे ना हम, एनिमिकल नहीं, और यहाँ उसका राशि तो डिफरेंस। कंसीडर नहीं होंगी, ये प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। वही कर। राशियां तो वहां जो नेचुरल है, वो मान लीजिए आपको नेचुरल आ जाता है, इजी समझ में आ जाता है, बस इतना ही सिंपल इसको हाँ कंसीडर जी। करें। राशियां, हाँ जी। दीज आर प्लैनेट्स, बिकॉज पर ऐसा है कि कर्क लगन, सारे कर्क लगन रिसर्च में थोड़ी चला जाएगा।
हाँ जी, वही मुझे समझना था, बस ये राशि नहीं देखी। ये प्लैनेट्स, ये सारी चीजें प्लैनेट्स के ऊपर चलेंगी, ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, चलिए। Debilitated planet in these also causes a lot of troubles in education. नीच का ग्रह बैठा पंचम में, वो क्या करेगा? ट्रबल लेके आएगा ना, प्रॉब्लम्स लेके आएगा। Planets retrograde in the fifth house causes change in the streams and changes in colleges. अगर वक्री ग्रह है, पंचम में बैठा हुआ है, तो वो कॉलेज चेंज करा देगा, स्ट्रीम चेंज करा देगा, ठीक है। ये सारे काम वो करेगा। यहां तक एकदम क्लियर है? जी। यस ये फंडामेंटल्स एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है। Uses of Lagna and Chandra. To derive the education, one must use the Lagna and Chandra both. See the strongest planet making a connection with the fifth house and the Lord to get the idea what the person can study. This will also help in rectifying the birth chart where the Lagna seems to be incorrect. ठीक है, फिर वापस आ जाता हूँ। लग्न और चंद्र पे मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप यस इतना करते करते ये समझ गए कि मेरे लेक्चर्स को लग्न और चंद्र दोनों जगह से। थोड़ा सा यहाँ पे अब बात को समझाना चाहूँ। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप वर्क और एजुकेशन को डिलीनेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, मान के चलो, चंद्रमा वीनस के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव, या चंद्रमा मीन राशि का है, व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी है। फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन देता है ना चंद्रमा मीन में, याद है आप लोगों को? हाँ मीन राशि हाँ चंद्रमा, You were told, हाँ जी। है ना। अब ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत सूखा सा सब्जेक्ट दे दो पढ़ने के लिए, लॉ, क्या परफॉर्म अच्छा करेगा? नहीं कर सकता क्योंकि वो एनर्जी नहीं मैच है। मिसमैच है। जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं है, जैसे मैं, आई कैन नॉट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टिल नाउ, I cannot draw a straight line. If you ask me to get into the fine arts, to get into all these things, make drawings, will I be able to do it? Absolutely not, sir. Same here. Absolutely no. तो जब आप सब्जेक्ट्स डिलिनेट करते हो, ये चीज ध्यान में जरूर रखना कि व्यक्ति का मेंटल इंक्लिनेशन कैसा है, चंद्रमा कैसा है। ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स बता रहा हूं, कहीं पर लिखे हुए पॉइंट्स नहीं, ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स। So, तो Chandra in Leo will be creative? Yes, Yes. it's a creative Chandra. Okay. Creativity is definitely there. ठीक है, चलिए। तो किसी व्यक्ति को चूज करने के लिए, अब जैसे दृष्टि, वी हैव, शी इज हैविंग मून इन पाइसेस, यस दृष्टि, Yes, sir. she knows fine arts, she is into creativity, she is into all these things, correct? Yeah. So ये चीजें अच्छे से कर सकती है। अब इसे मैं कहूं कि तुम पढ़ लो लॉ, जहां पे जीवन में एक डायग्राम मिलेगा तुम्हें 5 साल में, और वो भी 4 लाइनें खींची हुई, बस। That's all the diagram which you have in law. Otherwise, it's only text, 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 text. Will she able to do and perform good? No, absolutely not. Absolutely. no. So, चंद्रमा का बहुत वैल्यू है किसी व्यक्ति को समझने में, और किसी व्यक्ति को वो कैसा है उसको, वो अपने आप को ऐसा बना ले। मान लेते हैं, अब यहाँ ट्विस्ट करता हूं, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि दृष्टि का लग्न कन्या होता और उसका चंद्रमा मीन में होता, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव होती, डिफॉल्ट सेटिंग है उसकी क्रिएटिविटी,
लेकिन कन्या लग्न होने की वजह से ये लॉ को अडॉप्ट कर सकती है। जो सर आपने बोला था, लग्न फिल्टर करके हाँ, देता है। लग्न उसको फिल्टर कर सकता है। पहले मैं क्या देख रहा हूँ, पहले चंद्र देख रहा हूँ, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन देख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट्स है, क्या लग्न उसे अडॉप्ट कर पाएगी। हम्म अगर आपने, जैसे मैं फिर अपना एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे कह दो आर्किटेक्चर पढ़ लो सर, बहुत स्कोप है आगे, ऐसे ही तो पेरेंट्स पहले वो करते थे, बहुत स्कोप आगे, ठीक है, ये पढ़ लो। आपसे पता चला, मैं वही कह रहा हूँ, सीधी लाइन ही नहीं बन पा रही। मैं क्लास सेकंड से, और जब तक ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट रहा मेरे करिकुलम में, मैं आज तक क्लास के अंदर बैठ नहीं पाया, मेरी मैडम मुझे आते ही बाहर निकाल देती थी। सर सेम हियर, सेम सेम। मैं रोती थी ड्राइंग के पेपर के टाइम पे। And my story also resonates exactly with you, sir. एग्जैक्टली वो सर, आती थी, 2 डस्टर लगाती थी और बाहर, क्योंकि मेरा पन्ना हमेशा ब्लैंक रहता था। And sir, एब्सोल्युटली सर। on top of that, when I became mother, even जो उनके छोटे में crafts वगैरह बना के ले जाते थे, they were banned to make craft items. सेम प्रभा जी, सेम। मतलब आज तक मुझे प्रोजेक्ट के नाम पे मेरे को हार्ट अटैक आता है। Heart attack आ जाता है, very true. सो जब तक बायो में डायग्राम्स बनाने का वो मिला, तब तक फॉर्चुनेटली मेरी कजिन सिस्टर मेरे क्लास में थी, ठीक है, तो बस कैंटीन ले जाता था, कुछ खिलाता था और कॉपी और पेन पकड़ा देता था कि ये लो प्लीज बना देना। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी पास टिल 8th यार बायो एंड ऑल। आई गॉट थ्रू एमबीबीएस लाइक दैट ओनली। मैं किसी को पकड़ती थी, बोलती थी समोसा खा लो लेकिन मेरा डायग्राम बना दो। तो आप समझ रहे हो कि मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है वो। कैन आई स्टडी आर्किटेक्चर? नहीं सर, तो चंद्र टॉरस में भी क्रिएटिव नहीं होगा ना फिर 2 6 10 की तरह से? ये चीज देखिए, ऐसा नहीं, आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ चीजें अपने से पढ़ने की भी आदतें डालिए। ये सारे जो राशियों में रिजल्ट लिखे हैं, इसको आपको कोई ऐसे सिखा नहीं सकता, ठीक है, कि राइट। और इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है, ये बहुत वास्ट है। राशियों में ग्रह के क्या रिजल्ट है, ये आपको शास्त्रों से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सर वैसे पढ़ना नहीं शुरू किया। नहीं, सरजीत सर की किताब हम्म, उठाइए, मैं सबसे सरल आपको वो बता रहा हूँ, सरजीत सर की किताबें उठाइए, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन सारी चीजों का, ठीक है। ओके तो सर। उस किताब में से जाइए और देखिए कि चंद्रमा किस राशि में तो उसके बिहेवियर कैसे हैं, सूरज किस राशि में तो उसके बिहेवियर कैसे, सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। अभी मंगाती हूँ सर, ये अब सब पढ़ना चीजें, शुरू ये करूँ। सारी चीजें मैं पढ़ा नहीं सकता, मतलब ये है भी नहीं पढ़ाने के स्कोप नहीं से नहीं, बाहर, ठीक समझ है। गई सर, मैं समझ गई। आपको सिर्फ एक आउटलाइन खांचा खींच रहा हूँ, यस, सेल्फ स्टडी। ट्रू सर, ट्रू। ठीक है। तो हम्म ये दोनों चीज को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति को परफॉर्मेंस में लेके आने पे। दूसरी चीज, जो भी जल लग्न होती है, हम्म अगर ये सब्जेक्ट से अटैच नहीं है, ये कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। वेरी ट्रू सर। अब जो आरती जी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या राशियों का महत्व है, आरती जी हैं आप यहाँ पे? हाँ जी सर, हाँ जी। तो जो वो पंचम भाव में जल तत्व राशि है, वो इमोशन को दिखाती है, वो दिखाती है कि ये व्यक्ति अगर इमोशनली अटैच नहीं है सब्जेक्ट से, ये कभी परफॉर्म नहीं कर सकता, दे विल नेवर परफॉर्म, यू कैन नॉट फोर्स देम। सो जो मेरा है ना, स्कूल में मैथ्स में एकदम ऐसे बॉर्डर पे पास होने वाला केस होता था, एंड सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक सोशल साइंस वगैरह, उसमें ऑलमोस्ट लाइक टॉप 5 में आता था। लाइक दैट वाज द डिफरेंस। बिकॉज द बॉन्ड विद द मैथ्स वाजंट देयर, ऐसा नहीं है कि दिमाग से कमजोर थी, ठीक है, बट वो जो मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं अपने, आई एम ऑल्सो जल लग्न, राइट, मेरी मैथ अच्छी थी, आई वॉज नेवर वीक इन मैथ्स, लेकिन जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब याद है, यस, डेरिवेटिव्स। मेरे याद है टीचर सर, मुझे याद है। मेरे टीचर
मुझे ये एक्सप्लेन करने में विफल रहे कि मैं साइन थीटा को कॉस थीटा में क्यों बदलूं। Why should I change when the value is same? I will write it as it is. I don't need to change. वो मुझे ये बताने में अक्षम रहे। ठीक है, मेरे फादर आए, फादर को उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करिए, बोर्ड्स के पहले तक तो मैं इसे एकदम ठीक कर ही दूंगा। जब वो मुझे बोर्ड्स के टाइम पे वो बोले कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छोड़ देना, तुमसे नहीं। मैंने क्यों नहीं किया पता है? सिर्फ अपनी जिद में कि मैं इसे क्यों बदलूं, मेरे को एक्सप्लेन करो। वाई शुड आई चेंज इट? मुझे समझ में आती थी, लेकिन बस अड़ गया था, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड इट लॉन्च माने यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी, दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। मुझे मार्क्स से मतलब नहीं था, वेदर आई विल गेट इट और करेक्ट। सो ये जल लग्न होता है, ये वैसे ही परफॉर्म करेंगे जब इनका इंक्लिनेशन, सब्जेक्ट से अटैचमेंट हो, वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो ये है वहां की साइन का वैल्यू। एक चीज पूछना था, व्हेन वी हैड अ क्लास वी वर डिस्कसिंग, जो जल लगने वाले होंगे विल दे बी गुड इन स्विमिंग सर? ऐसा कुछ हाँ, है सर? क्योंकि अब उनको नेचुरल पानी वानी से तो अनटिल मेलेफिक्स आर देयर टू मच, सो आप उनको जैसे आई जस्ट शो यू अ क्विक थिंग। ऑल बहुत सारी चीजें गंदी हैं, बट कैन यू सी दिस एक्वेरियम? नो, आई थिंक सो इट्स नॉट विजिबल ड्यू टू द बैकग्राउंड। Yeah. I love keeping aquariums and I love keeping fishes and I love going into the waters. बहुत अच्छा लगता है। Fishes, I love keeping fishes. मीन लग मीन लगता बिकॉज मेरे घर में तीनों मेंबर्स जल लग्न है एंड आई एम दी साइन, तो मुझे तो स्विमिंग आई डोंट लाइक सर। एंड बट मेरे घर में तीनों के तीनों मेडल विनर्स हैं, बच्चे भी और है। हस्बैंड भी। Because naturally थोड़ा सा वैसा वो जल एफिनिटी का प्रभाव है एफिनिटी ना। आ जाती है ना सर। हाँ, इजी भी होता है, सी स्ट्रोक सीख लेते हैं। मैं कितने सालों से 18 साल से एक ही स्ट्रोक करती हूँ। दे हैव लर्नड ऑल स्ट्रोक्स इजीली अपना। तो तो ये सब चीजें नेचुरल होती है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मछली पालना मछली पालना इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट जॉब। एज अ पेट पालना मछली इज वन ऑफ, बिकॉज वेरी 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 ट्रू, डेलिकेट। वेरी ट्रू। एंड आई शो यू माई एक्वेरियम, इट्स अ प्लांटेड एक्वेरियम। ठीक है, प्लांटेड है, नेचुरल प्लांट्स है इसमें। नोबडी हैज टॉट मी हाउ टू मैनेज इट। एंड मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे ये फिशेस का वो बड़ा शौकीन था ना, तो जाता था तो एक्वेरियम वाला कहता था कि भैया एक काम करो, हम कुछ पैसा दे रहे हैं हमारे शॉप पे ना, आप लोगों को सिखाया करो मछली कैसे पालते हैं। सबकी मछली एक हफ्ते में मर जाती है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में मर जाती है। सो अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए नेचुरल हो जाती है। ठीक है, सो कमिंग बैक अगेन अगेन, तो लग्न को समझना और चंद्र को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मेंटल एप्टीट्यूड को भी आपको समझना जरूरी है। किसी बच्चे को आप सीधा इंजीनियरिंग, वो दिमाग से तेज है इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग ही पढ़ो। ठीक है, तो हाँ सर, इसीलिए अब पहले पहले क्लास में आपने सिखाया था कि चंद्र और लग्न एक ही तत्व के रहेंगे तो वो आसान हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? सॉरी, आज फोन कॉल्स की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो। पहले पहले क्लास में आपने सिखाया था कि यस, चंद्र और लग्न एक ही तत्व के रहेंगे तो वो आसान हो जाता है। आसान हो जाती है चीजें, उसके लिए कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं पैदा होते उसके, हम्म। वरना कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो। एक जल तत्व और एक अग्नि तत्व हो गया तो वो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी एकदम हो गया। विपरीत है तो वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी, कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें पैदा कर देते हैं लाइफ। इसीलिए तो लाइफ एक न्यूसेंस बन के रह जाती है। यस यस यस। कितने लोग सक्सीड होते हैं लाइफ में? लेस पीपल, राइट? अदरवाइज इट्स अ न्यूसेंस। चलिए, कमिंग बैक।